को देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला ला यख्फा वो नहीं छुपाता, छुपा रहता, अलैहि उस पर, शैउन कुछ भी, बिलाशुबा अल्लाह ताला जिससे कुछ भी छुपा नहीं रहता, फिल अर्दी जमीन में, वला और ना ही फिस समाई आसमान में। बिलाशुबा अल्लाह ताला वो है जिससे कुछ भी छुपा नहीं रहता, ना ही जमीन में और ना ही आसमान में। इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा बिल फेल है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है और अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। इन्ना की इसम मंसूब होगी और इन्ना की खबर मरफू होती है, लेकिन यहाँ पर एक जुमले की शक्ल में आएगी। तो इन्ना के बाद अल्लाह मंसूब इसम होकर आ रहा है हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना जाती सफाती नाम, और ये इस्मो इन्ना है। ला यख्फा, ला लाए नाफिया है, यख्फा फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, कोई चेंज पैदा नहीं कर रहा मायनों में, इसलिए ये ला यख्फा जो है लाए नाफिया कहलाएगा। यख्फा फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, छुपा रहता। इसका लोगवी मायने अगर देखा जाए तो होता है छुपना, ठीक है। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इसको फिर छुपा रहता के मायनों में आएगा। अलैहि उस पर, अला हरफे जार है और ही उसके साथ जमीर जो जुड़कर आई है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहे हैं। शई उन कुछ भी, शई उन जो है यख्फा फेल का फाइल बन जाएगा। फिल अर्दी जमीन में, फी हरफे जार है, अल अर्दी मजरूर हो गया, इसकी वजह से मुरक्कब जारी बना, और हमजा रादौद इसका रूट वर्ड है। वला वाव हरफे अतफ और ला लाए नाफिया, ये वाव अतफ जो है ये दोनों हिस्सों को जोड़ेगा, फिल अर्दी और वला फिस समाई को आपस में जोड़कर मुरक्कबे अतफी बना देगा। लाए नाफिया के साथ फिस समाई, फी हरफे जार और अस समाई मजरूर हो गया, तो मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। सीन मीम अवाव इसका रूट वर्ड है। अच्छा, यख्फा खा फा या इसका रूट वर्ड है, खफी से। अल्लाह ताला वो जात जिससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात ही का जिक्र हो रहा है, जैसे पहले भी हमने देखा, बिल्कुल इसी तरीके से इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह वो जात है जिससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, यानी कि जमीन के अंदर हो या आसमानों के अंदर हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम चीजों के ऊपर दस्तरस है। यानी तौहीद और अल्लाह की सिफात में से जो हमें दिखाया गया है यहाँ पे, तमाम का जिक्र किया है। यहाँ पे अजीजुन जुन्तिकाम को भी हमने देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में ही आ रहा है, और आगे भी अल्लाह की सिफात ही चल रही हैं कि किस तरीके से खैर हो या शर, जुल्म हो या इंसाफ हो, कोई भी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक के ऊपर खूब कुदरत रखने वाला है, खूब गालिब है, हुक्मरान है। जमीन है या आसमान है या इसके अलावा भी जो भी कोई मखलूक है या जो भी कोई जात है या जो भी कायनात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दस्तरस में है। अल्लाह जानता है हमारे अमाल को भी, हमारे अफ़आल को भी बेहतरीन तरीके से। तो जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम इंसान जरूर बहुत सारी चीजों से लाइल्म है, नावाकिफ हैं, हम कितने ही इल्म वाले आमिल क्यों ना हो जाएं, आलिम क्यों ना हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उतना ही चीजों से वाकफियत देता है जितनी वो चाहता है। उससे ज्यादा हम किसी भी चीज के ऊपर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कितने ही वसाइल क्यों ना हों, चाहे हम कितने ही काबिल क्यों ना हों, चाहे हम कितने ही इल्म वाले क्यों ना हो, लेकिन रसाई उतनी ही होगी, चीजों के साथ वाकफियत हमारी उतनी ही होगी जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे। जबकि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात की वो सिफ्त बता रहे हैं कि जिस अल्लाह वो जात है जिससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, जमीन की ना आसमान की ना इनके दरमियान की, ना जमीन के बाहर की ना पूरी कायनात की कोई भी चीज। ये अल्लाह की वो सिफ्त है जो किसी भी दूसरी चीज की नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान या दुनिया की कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो कुल कुल इख्तियार रखती हो किसी भी चीज के ऊपर, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। अगली आयत को देखते हैं, सूरह अल
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، یصورکم وہ بنا دیتا ہے، وہ میم صورتیں بنا ریموو کر دیتا دیں ہے اس کو. تمہاری فی الارحامی رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر سوائے، ہوا وہی ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت بہت بڑی، صورتیں بنانا. پہلے ہم اس کی گرامر دیکھتے ہیں. ہوا وہ، ضمیر مرفوع منفصل ڈیٹیچ پروناؤن جملے میں ہمیشہ مرفوع شکل میں، اگر یہ آپ کو جملے کے شروع میں نظر آئے گا تو ایک تو جملہ اسمیہ کی نشانی ہے، اور دوسرا یہ جملہ اسمیہ کا ہمیشہ مبتدا بنے گا، کیونکہ ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بھی ہوگا، مبنی بھی ہوگا، اور مرفوع حالت کا بھی ہے. تو یہ مبتدا بنے گا. اب اس کے لیے جو جملہ ہوگا نا، جو خبر کی طرح آئے گا، وہ ایک جملے کی شکل میں خبر آئے گی. الذی اسم موصول ہے، یصورکم فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ صورتیں بناتا ہے، وہ صورتیں بناتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے. یصورو کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے. یہ جو ہے، چونکہ اس کے باہر آپ کو فعل کی فاعل نظر نہیں آئے گا، لہٰذا جو ضمیر اندر موجود ہے وہی اس کا فاعل ہوگی. اس کو جب ہم دیکھیں گے نا، یصورکم، یہ اللہ ذی کا صلہ بھی ہے، اور یہ صلہ اور موصول مل کر جو ہیں وہ موصول اور صلہ یہ ایک ایک چیز بنیں گے، اور پھر آگے پورا جملہ جو ہے خبر بنے گی. موصول صلہ ہو گئے. اچھا، سواد اواو را اس کا روٹ ورڈ ہے. فل ارحامی رحموں میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر. راحمیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، اور فی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، جو متعلق یصور فعل کے ہو جائے گا. کیفا جیسے، جس طرح. استفامیہ ہے. اصل میں یہ جیسے جو ہے نا، یہ سوالیہ معنوں میں بھی آ رہا ہے نا، کہ جیسے وہ چاہے، جس طرح سے وہ کرے، تو یہ سیم استفامیہ کہلائے گا. یشاء فعل بفاعل ہو جائے گا. یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور فاعل اس کے اندر موجود، جیسے وہ چاہتا ہے. شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہو جائے گا. یہ فعل بفاعل ہو جائے گا مکمل. اب یہاں سے لے کر کیف یشاء جو ہے نا، یہ جملہ استفہامیہ ہو گیا، اور جملہ فعلیہ استفہامیہ. اور الذی یہاں سے ہوا مبتدا کے بعد الذی سے جو خبر شروع ہوئی ہے وہ یشاء پہ جا کے ختم ہو جائے گی، یعنی ہوا وہ، یعنی وہ اللہ ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک خبر ہو گئی. لا نہیں، لا نفی جنس. الہ اسم لائے نفی جنس. لا نفی جنس کی ہمیں جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہوگا وہ منصوب حالت میں ہوگا، وہ مذکر ہوگا، واحد ہوگا، اور تنوین وغیرہ سے آزاد یعنی ہلکا ہوگا، اور غیر منصرف بھی ہوگا. تو یہ اسم لائے نفی جنس آ گیا. اب ہم خبر لائے نفی جنس کو دیکھیں گے. عام طور پر تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہے اور خبر اس کی مرفوع ہے، لیکن جملے کی شکل میں ہم دیکھ لیں گے کہاں پر ہے. الا استثناء کے لیے جو اس سے پہلے جملہ ہوگا، بعد کی آئی ہوئی جو جملہ ہوگا وہ اس کے اثر سے باہر ہوگا، تو الا استثناء ہے، اور ہوا جو ہے اس سے مستثنا ہو گیا ہے، جو کہ خبر لائے نفی جنس بھی ہے. اب یہ ہوا جو ہے اس کو ہم مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اور العزیز الحکیم اس کی دونوں خبریں بن کر جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس طرح بنانا چاہیں، اگر اللہ کو کے بعد ہوا کو مستثنا کر کے العزیز الحکیم یہ دونوں ہوا مبتدا کی خبر ون خبر ٹو کر لیں، یعنی دونوں ہی پیٹرن ٹھیک ہیں. دونوں طرح سے یہ ہو سکتا ہے، چاہے پورا جملہ اسمیہ بن جائے مستثنا، اور چاہے خبر ون خبر ٹو بن کر ہو جائے. یہ پورا جملہ مستثنا ہو گیا اور پھر بن گیا خبر لائے نفی جنس. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو اپنی صفت بتائی ہے وہ ہمارے
माओं के रहमों में बच्चों को पैदा करना, शक्लें बनाना, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारी सूरत गिरी करता है, जो हमारी शक्ल बनाता है रहम के अंदर, वो कोई और या कितना ही कोई काबिल क्यों ना हो नहीं बना सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सिफ्त है। वो जैसा चाहता है ना, और अल्लाह ने इंसान को अहसनुल तख्लीक बनाया है, सबसे खूबसूरत तख्लीक बनाया है, बेहतरीन। तो जैसी हमारी शक्ल सूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की शक्ल सूरत के बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है। तो अल्लाह ताला जैसी चाहता है, जैसी वो बेहतर समझता है, वो हमारी शक्ल बनाता है जब हम माँ के रहम के अंदर होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बहुत ही बड़ी जो है, हम कह सकते हैं कि सिफ्त के साथ साथ एक मौजज़ा भी है। माँ के रहम के अंदर तख्लीक कर देना, अंधेरों में सात पर्दों के अंदर एक पूरे वजूद को बना देना, किसी की इतनी बड़ी कारीगरी नहीं हो सकती। और फिर जिस तरह रब्बुल इज्जत चाहे वैसा। तो इसीलिए आगे जो खबर आई है वो, नहीं कोई माबूद मगर वो सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। यानी यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त ही बयान की जा रही है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मौजज़ात देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से कायनात में और हमारे वजूद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां फैली हुई हैं, तो हम किस तरह से किसी दूसरे को माबूद बना सकते हैं। तो सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और वो सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया का कारखाना जो बनाया है, ये बगैर किसी हिकमत के नहीं बनाया। हो सकता है कि हमें इस अकली तौर पर इसका भी इस्तदराक ना हो, हम इतने काबिल नहीं हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन तमाम चीज़ों को अभी जो इदराक नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीजुन, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से गालिब, जबरदस्त, कवि, ग्रामी कदर, यानी आइन जार उठवड़ के साथ जो है ये मुबालगे का सीगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त जो आई है। और अल हकीम, हिकमत वाला, यानी ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अस्माए हुस्ना में से है। और जब वो चाहे, जिस तरीके से चाहे, ये लफ्ज अपने वाजे मायनों पर दलालत करता है। और इसका पूरा पूरा हिकमत को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वक्त के ऊपर बेहतरीन काम हिकमत कहलाता है, हिकमत अमली। बाज़ औक़ात ऐसा होता है काम भी बेहतरीन होता है, प्लानिंग भी बेहतरीन होती है, लेकिन वो उसके लिए वक्त ठीक नहीं होता। बाज़ औक़ात होता है कि वक्त अच्छा होता है लेकिन हमारी प्लानिंग खराब होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम में कोई भी किसी भी किस्म की कजी नहीं है। वो कमाल हिकमत करने वाला है, हर हिसाब से बेहतरीन वक्त पे बेहतरीन फैसला, बेहतरीन हिसाब किताब के साथ करने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन सिफात को मजीद आगे भी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए बहुत सारी आसानियों के मामलात करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।